जय हिंद दोस्तों। आज है 28 अक्टूबर और आज हम आपको जो 27 अक्टूबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं उनको करवाने वाले हैं। तो कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं जिसकी वजह से आपके लिए डेली क्लास नहीं आ पा रही है, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं और आपको बहुत ही जल्दी डेली क्लास मिलने लगेगी। चलिए चलते हैं आज की क्लास की ओर। आज का पहला क्वेश्चन है, एशियाई पैरा गेम्स 2023 में एक ही संस्करण में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन है। अभी एशियाई पैरालंपिक गेम ख़त्म हुए हैं, आज 28 तारीख आज ख़त्म हुए हैं। ये इसमें जो 2 स्वर्ण पदक जीते हैं एक ही खेल में, वो कौन है? जो अंकुर धामा है, ये अभी भारत के हैं। ये पहले भारतीय हैं जिन्होंने एक ही संस्करण में 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। आइए आगे और चलते हैं। पैरा ताइक्वांडो में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है, वो कौन सी है? अरुणा तंवर। ये पैरा ताइक्वांडो में जीते हैं। अवनी लेखरा है, इनका संबंध किससे? इनका संबंध है निशानेबाजी से। उन्होंने भी पैरा एशियन गेम में पहला पदक जीता था। शुरुआत पदक की इन्होंने की थी। अदिति अशोक है, इनका संबंध किस खेल से है? अदिति अशोक का संबंध है ये गोल्फ से है। भवानी देवी का संबंध है इनका संबंध फेंसिंग या तलवारबाजी से है। सात्विक चिराग का संबंध किससे है? इनका संबंध है बैडमिंटन से। आइए आगे चलते हैं। लल्लन टॉप क्वेश्चन है, इनको भी जानते हैं। कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन का 19वां सम्मेलन हुआ है, ये कहाँ पे हुआ? ये सिक्किम में आयोजित हुआ था। पारंपरिक चिकित्सा पर एससीओ का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था, ये कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था गुवाहाटी में। इसको भी आपको याद रखना है। पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन हुआ, ये कहाँ पे हुआ? ये न्यूयॉर्क अमेरिका में हुआ। पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन न्यूयॉर्क में हुआ था। वर्ल्ड टीमी समिट का जो आयोजन हुआ था कहाँ पे हुआ? उत्तर प्रदेश वाराणसी में किया गया था। एससीओ की जो विदेश मंत्रियों की बैठक हुई थी वो कहाँ पे हुई थी? G20 की, ये हुई थी गोवा में। जो पीटी का एग्ज़ाम हुआ है आज, उसमें बहुत से क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपको मैंने वीडियो भी डाली है, उसमें जाके आप देख सकते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट ने ऐप लॉन्च किया था और ये G20 का सवाल है, और उसमें करीब जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन आए वो यहीं से पढ़ाए हुए आए, तो उनको आप देख सकते हैं और क्लास से भी आप मैच कर सकते हैं कि हाँ ये सही है। हमारा राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन हुआ है, ये कहाँ पे हुआ? ये हुआ है उदयपुर राजस्थान में। कहाँ पे? उदयपुर राजस्थान में। आइए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, वैश्विक कर चोरी रिपोर्ट 2024 किसने जारी की? अभी हाल ही में वैश्विक कर रिपोर्ट जारी हुई है, ये किसने की है? जो यूरोपीय संघ वेधशाला है, कर वेधशाला, इसने जारी की है। जीएसटी जो है ये किस सूची पर लगने वाला विषय है? ये समवर्ती सूची पर लगने वाला है। समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? कुल 100 विषय हैं। और जीएसटी कब से लागू हुआ? ये 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ और ये समवर्ती पर लगने वाला, और विजय केलकर समिति की सिफारिश पर जीएसटी को लागू किया गया था। इनको भी आपको याद रखना है। जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है, ये कौन जारी करता है? जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, ये जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जारी करता है। द ग्लोबल इकोनॉमी आउटलुक कौन जारी करता है? इसको जारी करने वाला IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ये जारी करने वाला है। आयकर स्लैब अभी हाल ही में 6 से 5 कर दी गई हैं, और जो पहले जो आयकर की छूट थी वो 2.5 लाख तक थी, और अभी हाल ही में वर्तमान कितनी कर दी गई? इसको आयकर छूट 3 लाख तक कर दी गई है। नेक्स्ट है ललन टॉप क्वेश्चन है, यूकाटन चैनल है, ये कहाँ पे? जो मैक्सिको की खाड़ी और कैरिबियन सागर है। कौन? मैक्सिको की खाड़ी और कैरिबियन सागर को जोड़ता है, वो कौन सा? यूकाटन चैनल है। कैरिबियन सागर में चक्रवात जो आते हैं उनको कहते हैं हरिकेन बोलते हैं। चीनी की कटोरा किसको कहते हैं? जो क्यूबा है इसको चीनी का कटोरा कहते हैं। UN महासभा के जो 78वां सत्र है, इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? ये डेविड फ्रांसिस ही हैं। इनको UN महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष बनाए गए थे। क्वेश्चन नंबर 3 है, 7वीं फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव कहाँ हुई है? जो हुई है रियाद। कहाँ पे? रियाद में आयोजित हुई है। इसका जो रियाद की राजधानी का, ये सऊदी अरब में रियाद पड़ता है। रबल खाली मरुस्थल है, ये कहाँ पे? ये सऊदी अरब में, ये भी है रबल खाली मरुस्थल। विश्व का सबसे बड़ा जो बालू का मरुस्थल है, ये कौन सा है? रबल खाली मरुस्थल। इसको भी आपको याद रखना है। अल नफूद मरुस्थल है, ये कहाँ पे? ये भी सऊदी अरब में। रबल खाली और अल नफूद मरुस्थल कहाँ पे? सऊदी अरब में। फारस की खाड़ी और लाल सागर दोनों को सीमा बनाने वाला एकमात्र देश कौन सा है? जो सऊदी अरब है, इसकी सीमा फारस की खाड़ी और लाल सागर दोनों से मिलने वाली है। अल मोहम्मद अल हिंदी जो युद्ध अभ्यास होता है, ये किन देशों के बीच होता है? जो भारत और सऊदी अरब है, इन दोनों के मध्य होता है अल मोहम्मद अल हिंदी युद्ध अभ्यास। आइए आगे चलते हैं। कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अंडा, अभी हाल ही में रिपोर्ट आई थी, अंडा उत्पादन में भारत का पहला
राज्य था वो कौन सा है? वो आंध्र प्रदेश है। और जो विश्व में अंडा उत्पादन भारत का तीसरा स्थान है। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? जो एडवर्ड जेनर है इन्होंने की थी। और इनके जन्मदिन पर 24 अक्टूबर को जो है टीका दिवस मनाया जाता है। हाल ही में WHO ने रूबेला मुक्त घोषित किया था, वो किसको किया था? जो भूटान और तिमोर लिस्ते है इसको हाल ही में WHO ने जो रूबेला मुक्त घोषित किया था। और ट्रेकोमा मुक्त किया था वो किसको? इराक को किया था। भारत पोलियो मुक्त कब हो गया था? 2014 में भारत को पोलियो मुक्त किया गया, घोषित किया गया था। और अंतिम जो केस भारत में पोलियो का पाया गया था वो पश्चिम बंगाल में 2011 में पाया गया था। और आसियान का अभी हाल ही में 11वां सदस्य बना है, वो कौन सा बना है? वो तिमोर लिस्ते आसियान का 11वां सदस्य बना है। और जो G20 का अभी 21वां सदस्य बना है वो कौन सा बना है? वो अफ्रीकन यूनियन बना है। नेक्स्ट है, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, G20 का 21वां सदस्य, क्योंकि अभी हाल ही में G20 की जो अध्यक्षता भारत ने की थी 2024 में। और अभी जो 2024 में भारत जो करने वाला है वो कौन सा है? ब्राज़ील करने वाला है। क्वेश्चन नंबर 4 है, अत्यंत दुर्लभ पूर्वी आग्रस जो गिद्ध है इसका सफल प्रजनन कहाँ हुआ है? जो दुर्लभ है गिद्ध है ये ऑस्प्रे गिद्ध है, इसका नाम है ऑस्प्रे गिद्ध। इसका अभी सफल प्रजनन कराया गया है। ये कहाँ पे हुआ? जो ऑस्ट्रेलिया है यहाँ पे इसका प्रजनन हुआ है। ग्रेट बैरियर रीफ है ये कहाँ पे? ये भी ऑस्ट्रेलिया में। गिब्सन मरुस्थल कहाँ पे? ये भी कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में गिब्सन मरुस्थल। और जो कालगोडी और कालगार्डी ये कहाँ पे? ये भी दोनों कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट बैरियर रीफ ये कोरल द्वीप है। नेक्स्ट है, ललन टॉप क्वेश्चन है, नवतेज सिंह कौर केस है ये कैसे संबंधित है? ये संबंधित है समलैंगिकता अपराध, नहीं इससे संबंधित है। अभी हाल ही में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिकता को कानूनी मान्यता नहीं दी है। समलैंगिक विवाह जो होते हैं उनको कानूनी मान्यता नहीं दी है, इसको नकार दिया है। ये 34 देशों में समलैंगिक शादियों को मान्यता प्राप्त है। पुट्टास्वामी केस है ये किससे संबंधित है? जो राइट टू प्राइवेसी केस है ये पुट्टास्वामी केस है। केशवानंद भारती केस है ये 24 अप्रैल 1971 को लागू किया गया था। इसमें कहा गया था जो प्रस्तावना है ये संविधान का भाग है। इंदिरा साइनी केस है, इसमें कहा गया था ये 1992 का केस है। और इसमें कहा गया आरक्षण है जो 50% से अधिक नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 5 है, दुनिया की सबसे बड़ा न्यूट्रिनो कण जिसका नाम है डिटेक्टर डाइट्रेट का निर्माण किसने किया है? अभी हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा न्यूट्रिनो कण बनाया गया है जिसका नाम है डिटेक्टर डाइट्रेट का निर्माण किसने किया है? ये निर्माण किया है चीन ने किया है। लिगो वेधशाला है ये कहाँ पे बनाई गई थी? ये हिंगोली महाराष्ट्र में बनाई गई थी। चीन का शोक किसे कहते हैं? जो हांगहो नदी है इसको कहते हैं। और 3 जॉर्ज बांध है दुनिया का सबसे बड़ा जो बांध है 3 जॉर्ज बांध, ये हांगहो नदी पर ही है। परमाणु सिद्धांत इसके जनक कौन है? जो जॉन डाल्टन है ये परमाणु सिद्धांत के जनक हैं। डोकलाम विवाद ये चलता है, ये किसके बीच चलता है? ये भारत जो सिक्किम है इसके भारत, भूटान और चीन इन तीनों देशों के बीच डोकलाम विवाद ये चर्चा में रहता है। नेक्स्ट है, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, डाउन्स जो घास हैं इन घास को भी जान लेते हैं। डाउन्स घास है ये कहाँ पाई जाती है? डाउन्स घास ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। बेल्ट्स घास साउथ अफ्रीका में। पुछताछ घास है ये कहाँ पे? हंगरी में पाई जाती है। पंपास घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? ये अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। लानोस घास ये वेनेजुएला में पाए जाते हैं। कंपोज ये कहाँ पे पाई जाती है? ये ब्राज़ील में जो घास पाई जाती है कंपोज घास ब्राज़ील में पाई जाती है। नेक्स्ट है, देश का तीसरा नेशनल रेंजिंग सेंटर कहाँ स्थापित होगा? जो अभी हाल ही में देश का तीसरा नेशनल रेंजिंग सेंटर स्थापित किया जाएगा, ये कहाँ पे किया जाएगा? ये स्थापित किया जाएगा BHU है उत्तर प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, देश का पहला यूनिटी मॉल कहाँ पर बनाया गया? उज्जैन मध्य प्रदेश में बनाया गया। अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश में 3 यूनिटी मॉल बनाने की घोषणा की थी। वो कहाँ कहाँ की थी? आगरा, लखनऊ और वाराणसी, 3 यहाँ पर उत्तर प्रदेश में यूनिटी मॉल बनाए जाएंगे। देश का पहला न्यूनो यूरिया संयंत्र कहाँ पर खोला गया था? ये कलोल गुजरात में खोला गया था और दूसरा वाराणसी में खोला गया था। और अभी हाल ही में देश का पहला नैनो DAP संयंत्र भी खोला गया, वो कहाँ पर खोला गया? ये भी कलोल गुजरात में खोला गया। इनको भी आपको याद रखना है। देश का पहला 3D मुद्रित जो डाकघर भवन है ये कहाँ पर बनाया गया? ये बेंगलुरु में बनाया गया था। देश की जो पहली ड्रोन यूनिट बनाई गई थी ये कहाँ पे? चेन्नई तमिलनाडु में बनाई गई थी। आइए ललन टॉप क्वेश्चन है, वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का शुभारंभ भारत
किसने किया था? ये भारत ने किया था। G20 में वैश्विक जैव गठबंधन ईंधन का शुभारंभ किया गया था, ये भारत के द्वारा किया गया था। इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ है 2023 में, ये कहाँ पे? ये इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ है। भारत और यूरोपियन संघ का ग्लोबल गेटवे सम्मेलन हुआ है, ये कहाँ पे हुआ है? ये हुआ है मेघालय। भारत और यूरोपियन संघ है, इसका ग्लोबल गेटवे सम्मेलन हुआ है। AI आधारित अभी मशीन कैंसी 2023 शिखर सम्मेलन हुआ, ये कहाँ पे हुआ? ये जो दुबई है यहाँ पे हुआ 2023 का AI आधारित मशीन कैंसी, इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि AI आधारित है। ये कहाँ पे हुआ? ये दुबई में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रोजेक्ट नीलगिरी ताहार किसने प्रारंभ किया है? जो प्रोजेक्ट नीलगिरी ताहार है इसको प्रारंभ किया था तमिलनाडु ने। प्रोजेक्ट उद्भव सेना में आधुनिकीकरण के लिए राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया था। प्रोजेक्ट के लिए जो उत्तराखंड है यहाँ पर लॉन्च किया गया था एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए। प्रोजेक्ट नमन ये मिलिट्री के द्वारा चलाया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर के प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन के लिए जो पेरियार टाइगर रिजर्व है केरल का, ये पहले स्थान पर है प्रोजेक्ट टाइगर प्रबंधन के स्थान पर। कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पहली जो मछली है का प्रमुख केंद्र है जिसका नाम है ग्रेट बैंक, ये कहाँ पे? न्यू फाउंडलैंड, जो फाउंडलैंड है यहाँ पे पाया जाता है मछली का ये प्रमुख केंद्र है। ये उत्तरी अमेरिका में पड़ता है। यहाँ पे जो गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा दोनों मिलती हैं, इसको कैप्टाउन भी बोलते हैं क्योंकि ये मछली का यहाँ पे खाना बनता है, इसलिए इसको कैप्टाउन भी बोलते हैं। ये उत्तरी अमेरिका में ग्रेट बैंक का पड़ता है। राष्ट्रीय जलीय जीव है, ये इसको जो गंगेटिक डॉल्फिन है ये राष्ट्रीय जलीय जीव है, इसको 2009 में राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया था। स्वाइन फ्लू है, इसका जो वायरस है उसका नाम है H1N1। और जो बर्ड फ्लू है, बर्ड फ्लू को अभी भारत से मुक्त कर दिया गया, भारत को इससे, इसका जो वायरस है उसका नाम है H5N1। हाइड्रोफोबिया पानी से डर लगना, ये रेबीज से, कुत्ते के काटने से ये रोग होने वाला है, रेबीज वायरस से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए आई स्टार्ट टैलेंट कनेक्ट पोर्टल किसने लॉन्च किया है? रोजगार को ये बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया, ये किसने लॉन्च किया है? ये पोर्टल लॉन्च किया है राजस्थान सरकार ने। अभी हाल ही में राइट टू हेल्थ विन किसने शुरू किया था? ये भी राजस्थान ने शुरू किया था। मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना, इसकी राशि कितनी कर दी गई है? 25 लाख कर दी गई। प्रारंभ में इसकी राशि 5 लाख थी, उसके बाद 10 लाख, अब उसकी 25 लाख हो गई है। अधिवक्ता संरक्षण कानून पेश करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया? ये बन गया राजस्थान। रोजगार में वर्तमान में कितने जिले, जो राजस्थान है इसमें वर्तमान में कितने जिले और कितने संभाग हैं? इसमें 53 जिले और 10 संभाग है राजस्थान में अभी वर्तमान में। नेक्स्ट है लल्लन टॉप क्वेश्चन है, हरियाणा 2023 का जो दूसरा है और पहला यहाँ पे कहाँ पर हुआ था? जम्मू कश्मीर में 2018 में। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट हुआ था 2023 का, ये कहाँ पे आयोजित हुआ था? ये हुआ था मुंबई में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट है बंगस वैली फेस्टिवल कहाँ पे हुआ है? ये हुआ है जम्मू कश्मीर, बंगस वैली फेस्टिवल। नेक्स्ट है उत्कर्ष और उन्मेष जो फेस्टिवल हुआ, ये कहाँ पे? भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ। और जो पहला अंतर्राष्ट्रीय खेल फिल्म महोत्सव फेस्टिवल महोत्सव जो मनाया गया है, ये कहाँ पे मनाया गया? ये कोलकाता है पश्चिम बंगाल में, यहाँ पे मनाया गया पहला अंतर्राष्ट्रीय खेल फिल्म फेस्टिवल। नेक्स्ट आगे चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 है, दिवंगत हुए पहले ब्लैक एक्शन हीरो रिचर्ड राउंट्री का संबंध किससे है? ये भी हाल ही में रिचर्ड राउंट्री का निधन हो गया। इनका संबंध किससे, कौन से देश से? इनका संबंध है अमेरिका USA से। अभी जो माइकल डगलस हैं, इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया था? जो सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया था, ये माइकल डगलस को मिला था। मिशेल एओ हैं, इनको अभी हाल ही में 2023 का ऑस्कर पुरस्कार दिया गया था मिशेल एओ को। सतीश कौशिक हैं, इनको अभी वर्तमान में जो एक्टर और डायरेक्टर का जो पुरस्कार दिया गया था, ये सतीश कौशिक को दिया गया था। और MS गिल हैं, ये मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, इनका अभी हाल ही में निधन हो गया MS गिल का। नेक्स्ट है ललन टॉप क्वेश्चन है, इनको अभी 2023 के जो प्रमुख अवार्ड हैं इनको भी देख लेते हैं। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया, ये किसको दिया गया था? ये क्लाउडिया गोल्डन है, इनको दिया गया था। गोल्ड कैसा होता है? गोल्ड से सोना आता है, और सोना है या पैसा है, ये शास्त्र में देखा जाता है, तो इसलिए आपको यहाँ से याद करना है गोल्ड अर्थशास्त्र। इसके बाद शांति का नोबेल पुरस्कार 2023 ये नरगिस मोहम्मदी को मिला है। इससे आप याद कर सकते हैं ट्रिक से, नरगिस ईरान में शांति चाहती है, यानी कि नरगिस को मिला है, ईरान में शांति के लिए मिला है। और किसका नोबेल है? ये शांति का है ये। और साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है, ये किसको मिला है? जॉन फ्रांसे को मिला है, ये नॉर्वे के रहने वाले हैं। इसको आप याद रखते हैं जान
एक लड़की है, उसको आप बोल रहे हैं जॉन नफस, यानी कि जॉन फ्रांसे नॉर्वे के रहने वाले हैं। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला, ये किसको मिला है? ये पियरे अगोस्टिनी, फेरेंके कोंज और एनी हुलियर, इन 3 व्यक्तियों को मिला भौतिकी का। चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिला है वो कैटलिन कॉर्को और बीसमैन, जो अमेरिका के रहने वाले हैं, और कैटलिन कॉर्को है, ये हंगरी के रहने वाले, इन दोनों लोगों को चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिला है। रसायन का नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? ये जो रसायन का नोबेल पुरस्कार है ये मिला है मोगी भिवंडी को मिला है, एलेक्सी एक्imoव को मिला है और लुई ब्रूस, ये 3 व्यक्तियों को मिला है रसायन का नोबेल पुरस्कार। आइए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, आज का अंतिम क्वेश्चन है। किस देश ने भारत सहित 7 देशों में नागरिकों को निःशुल्क वीज़ा जारी करने का फैसला किया? अभी हाल ही में 7 देशों ने निःशुल्क वीज़ा जारी करने का फैसला लिया है। ये किसने किया? ये श्रीलंका है। इसने 7 देशों सहित भारत को निःशुल्क वीज़ा देने का फैसला लिया है। श्रीलंका कैबिनेट ने कौन से देश 7 हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है कभी भी क्वेश्चन कि कौन कौन से देश ऐसे हैं, या 3 ऑप्शन दे दिया जाएगा, पूछ लिया जाए इसमें कौन सा देश है जिसने श्रीलंका को निःशुल्क वीज़ा देने से मना कर दिया है, या पूछ लिया इसमें से कौन सा देश है जिसको श्रीलंका ने निःशुल्क वीज़ा देने के लिए मान्य हुआ है। इसको में आप याद कर सकते हैं। भारत, कौन कौन से देश हैं? भारत, चीन, रूस, मलेशिया, जापान, इंडोनेशिया, थाईलैंड, ये 7 देश हैं। इनको जो श्रीलंका इसने निःशुल्क वीज़ा देने का फैसला लिया है। और श्रीलंका के पर्यटन मंत्री हैं जो हरिन फर्नांड, इन्होंने कहा है और प्रायोगिक परियोजना ये 31 मार्च 2024 तक जारी रहेंगी। ये जो परियोजना है निःशुल्क वीज़ा की, ये 2024 तक मिलने वाली हैं। कुछ लल्लन टॉप क्वेश्चन है। बंगस वैली फेस्टिवल ये कहाँ मनाया जाता है? बंगस वैली फेस्टिवल ये जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। नवरोज़ त्यौहार है, ये पारसी धर्म का जो है नववर्ष है, नवरोज़ त्यौहार। मक्खन महोत्सव या मंडूरी महोत्सव ये कहाँ मनाया जाता है? ये उत्तराखंड में मनाया जाता है। कृषि महोत्सव है नुआखाई, ये कहाँ मनाया जाता है? ये उड़ीसा में मनाया जाता है। इसको भी आपको याद रखना है। ये 11वां एक क्वेश्चन है जो गडकरी एक्सप्रेसवे मैन ऑफ इंडिया, ये एक बायोपिक है नितिन गडकरी की, ये रिलीज हुई है। इसको भी आपको याद रखना है, क्योंकि पूछा जा सकता है नितिन गडकरी की अभी हाल ही वर्तमान में इनकी बायोपिक कौन सी रिलीज हुई है, जिसका नाम है गडकरी एक्सप्रेसवे मैन ऑफ इंडिया। इसको आपको याद रखना है। दोस्तों, आज की क्लास आपको कैसी लगी? क्लास अच्छी लगी हो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको डेली क्लास मिलती रहे। दोस्तों, अभी हाल ही में आज ही जो यूपी पीईटी का पेपर हुआ है, उसमें से जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन आए हैं, उसमें से एक करंट अफेयर क्वेश्चन छोड़ के बाद बाकी सभी जो करंट अफेयर क्वेश्चन हैं वो इसी क्लास के आए हैं, जिनको हमने आपका सॉल्यूशन है वो हमने प्रोवाइड करा दिया। उस पर आप जाके देख सकते हैं कि जो भी आप यहाँ पे पढ़े हैं, अभी कुछ ज़्यादा इस क्लास को समय नहीं हुआ, केवल 2.5 महीने लगभग हुए। वहाँ से आप देख सकते हैं जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन है वो इसी क्लास से आप वहाँ से देख सकते हैं। और क्लास को आप डेली, हम आपको बार बार बोलते हैं क्लास को आप डेली रहिए। आप डेली क्लास देखेंगे तो आपको इससे बहुत फ़ायदा मिलने वाला है और आगे कोई भी एग्ज़ाम आएगा वो आपसे निकलने वाला है। आज के लिए यहीं पे विराम देते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।